हर चीज़ मुमकिन है, कोशिश करके देख। उड़ने के लिए पंखों की ज़रूरत नहीं, हौसले चाहिए, तो एक बार कोशिश करके तो देख। नमस्कार, मैं सोनिका ढरवाल, मंजिल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बीमा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जेके पाठक जी। बीमा के क्षेत्र में हमारे देश में जो है इसमें कई स्कोप्स हैं और यंग प्रोफेशंस जो हैं, वो जो यंगस्टर हैं जो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, आज हम उन्हें बताएंगे कि किस तरह से वो इस करियर में अपना जो करियर है आगे परस्यू कर सकते हैं और क्या चुनौतियां हैं जिनको आप किस तरह से उनको हैंडल कर सकते हैं। आइए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट जेके पाठक जी से। जेके पाठक जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सभी श्रोताओं के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं जेके पाठक 33 साल से LIC ऑफ इंडिया के साथ अभिकर्ता के रूप में जुड़ा हूँ और मैं डीडी हिमाचल का धन्यवादी हूँ कि आज मुझे युवाओं के साथ रूबरू होने का आपने अवसर प्रदान किया है। तो जैसा कि आपने सोनिका जी बताया कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर युवाओं के लिए कितना संभावना है, क्या कैरियर तलाश सकते हैं, कितना इसको अपने को तराश सकते हैं इसके अंदर, तो मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अपने युवा भाइयों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये इतना, अगर आपके पास पैशन है तो एक अपने आप में एक अलग से दुनिया है। बीमा जगत की एक अलग से दुनिया है, ये ओशन है अपने आप में। आज के युग में इंश्योरेंस को बेचना अब इतना टफ नहीं रहेगा जितना कभी पुराने टाइम में हुआ करता था। आज टेक्नोलॉजी के युग में बीमा बेचना बहुत आसान भी हो चुका है और लोग इस सिग्निफिकेंस को समझना शुरू कर दिया लोगों ने कि इंश्योरेंस की वैल्यू और इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। जी, अगर हम जीवन बीमा जो है वो एक आग्रह की वस्तु है, अगर हम जीवन बीमा की बात करें, ये क्यों ज़रूरी है? हाँ, डेफिनेटली ये निश्चित तौर पर एक आग्रह की वस्तु है, परंतु फिर भी हमने साथ साथ में देखना होगा कि हमारे जितने भी घरों के अंदर, जिस समाज के अंदर हम रहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरी रहती है हमारे परिवार के लिए। तो जब भी कभी अर्निंग हैंड के साथ अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, अनहोनी हो जाती है घर के अंदर, तो एक फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। उसी फाइनेंशियल लॉस को पूरा करने के लिए ब्रेड विनर का अगर लॉस हो जाता है घर में, तो उसी लॉस को पूरा करने के लिए इंश्योरेंस की क्षतिपूर्ति की जा सकती है। सो हमारा जो इंश्योरेंस की वैल्यूएशन है कि ना तो ओवर इंश्योरेंस होना चाहिए और ना अंडर इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस इतना होना चाहिए कि एक फाइनेंशियल लॉस हमारा कितना हो रहा है कि एक अर्निंग ब्रेड अर्नर जो है उसके चले जाने से, उसके ना होने से फाइनेंशियल लॉस कितना हो सकता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस होता है। वैसे अगर हम इंश्योरेंस की अगर इंडस्ट्री की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस बहुत बड़ा क्षेत्र है। जनरल इंश्योरेंस सबसे बड़ी कंपनी है, तो इससे ड्राइव हुआ है LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली। LIC ऑफ इंडिया तो 1956 में आया 1 सितंबर को। बट अगर हम देखें तो जनरल इंश्योरेंस जो कवर करता हो अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, अपना संपत्ति बीमा, ये सारी चीज़ों को कवर करता है। पर लाइफ इंश्योरेंस एक्सक्लूसिव लाइव्स को कवर करता है, जो जिसमें हम बोलते हैं कि ब्रेड विनर्स को अगर इंश्योरेंस कवरेज देता है, उसकी फैमिली के लिए कवरेज देता है, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। तो आज की डेट में लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में जब से निजी कंपनियों के लिए ओपन हो गया है, तब से तो 24 कंपनी, जो है हम कहें कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत अच्छे स्कोप बढ़ गए। भारतीय बीमा बाजार बहुत बड़ा बाजार है, जिसके अंदर 24 कंपनी इस टाइम पे लिस्टेड है IRDA के साथ। जी, जिस तरह से आपने बताया कि 24 कंपनियां इंडस्ट्री है। अगर हम एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो कुछ समय से जो है एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। उसी में जो है अलग अलग जो बच्चे हैं उन्होंने अलग अलग प्रोफेशंस, जो कई प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनका हमने कभी सुना भी नहीं था कि अलग अलग चीज़ों के जो है स्कोप्स खुले हैं। उसी तरह से अगर हम बीमा क्षेत्र की बात करें तो बीमा के क्षेत्र में कौन से ऐसे स्कोप्स खुले हैं बच्चों के लिए जो अडॉप्ट करना चाहते हैं इस प्रोफेशन को, वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, वेरी ट्रू कि एक टाइम था जब पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने तक ही सीमित थे या चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिए, तो देयर आर 4-5 स्ट्रीम्स ओनली। आज की डेट में हम बच्चों से सुनते तो जो स्ट्रीम हमने सोचे भी नहीं होते थे वो उनको डिस्कस कर रहे होते हैं बच्चे आज की डेट में। सो बीमा क्षेत्र भी आज की डेट में एक बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है, जहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मैनेजमेंट के खुल चुके हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री अपने आप में फाइनेंशियल मार्केट
MBA जैसे कोर्सेज में अब इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट एक्सक्लूसिवली होता है। जी। पहले MBA क्या था, मैनेजमेंट का ही सोचते थे, बट अब सेक्टर स्पेसिफिक हो चुके हैं बच्चे। कोई इंश्योरेंस को ही देखता है, कोई फाइनेंशियल को ही देखता है, कोई अपना HR में ही देखता हाँ है, HR में की देखता बात है, करें। कोई बिल्कुल जी। एग्जैक्टली HR में देखता है। अगर हम देश में बीमा क्षेत्र की बात करें, अगर बच्चा जो है उसमें करियर अडॉप्ट करना चाहता है, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या क्राइटेरिया है जो उसको वो फॉलो करना पड़ेगा अगर वो इस क्षेत्र में जो है अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है? देखिए सोनिया जी, मैं युवा साथियों से भी शेयर करना चाहूँगा कि ये क्षेत्र इतनी संभावनाओं से भरा हुआ है। जी। इसमें ना तो एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेज है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे आना आसान है, जी। बट यहाँ परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल है। जी। अगर हार नहीं मानोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे, जी। सफलता आपको मिलेगी मिलेगी, ये पक्का है, ये निश्चित है। जी। बट क्या चीज़ है कि कई बार हम जब जिस उम्मीद के साथ आते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे तो कुछ समय तक वो चीज़ अचीव नहीं हो पाती, तो मेजॉरिटी क्या है कि उस टाइम पे वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं, इंडस्ट्री को छोड़ जाते हैं और बाहर सोच लेते हैं। बट जो इसमें एक बार स्टे कर गया, लॉन्ग टाइम के लिए स्टे कर गया, तो उसके लिए भविष्य यहाँ पे बहुत उज्जवल है। जी। क्योंकि यहाँ पे अपनी पहचान बनाए रखने के लिए आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। जी। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा प्रलोभन एक कंपनी ने दिया, आप एक कंपनी छोड़ गए दूसरे में स्विच करके, तो आपको अपनी इमेज को एक जगह पे बनाना होगा जिससे आपकी रिकॉग्निशन बनेगी। जी। और आप एक लोगों का विश्वास जो है, हम लोगों कह का सकते विश्वास हैं बनना कि है। वो विश्वास Exactly, बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, जब बहुत लोग आप ज़्यादा पे विश्वास करेंगे तो सही सी बात है कि लोग जो है आप पे जब एक बार विश्वास हो गया तो आपसे बातचीत ज़रूर हाँ, करेंगे। इंडस्ट्री के अंदर तो प्रवेश करना बहुत टफ नहीं है। 18 साल की उम्र के जी। बाद कभी भी 12th के बाद यहाँ जी। पे इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके अंदर कितना पैशन है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, इस चीज़ को अपने आप को जज करके आप अपनी चॉइस के सेक्टर में जा सकते हो। जी। कोई आदमी लाइफ इंश्योरेंस में जा सकता है, कोई जनरल इंश्योरेंस में जा सकता है, कोई हेल्थ स्पेसिफिक में जा सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस में जा सकता है, या ऑल टुगेदर सारा काम भी कर सकता है। जी। तो उसकी अपनी स्ट्रेंथ की पहचान खुद को होनी चाहिए और मार्केट किस चीज़ का है, जहाँ पे जिस लोकेशन पे वो काम करना चाहते हैं। जी। और ये एक इतना बढ़िया सेक्टर है कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी काम कर सकते हो। जी। शिमला में लाइसेंस एक्वायर करके आप बॉम्बे में भी इंश्योरेंस करते हो, दिल्ली में कर सकते हो, चेन्नई में कर सकते हो, आप रूरल में कर सकते हो, ठीक है, आप कहीं भी अर्बन में कर सकते हो, कहीं भी काम कर सकते हो। जैसे आपने बताया जी के पाठक जी, जैसे आपने बताया कि +2 के बाद जो है वो बच्चा जो है इस करियर को अडॉप्ट कर सकता है। अगर बच्चा जब +2 के बाद करता है, कई बार फैमिली कंडीशंस ऐसी होती हैं कि बच्चा जो है इस करियर को अडॉप्ट कर ले, साइड बाय साइड वो अपनी जो है वो पढ़ाई को भी जारी रख सकता है अगर वो करना चाहे तो। कई बार जो है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वो है कि अगर आप एक जॉब भी ढूंढ रहे हैं तो आप ये अडॉप्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है आगे कर सकते हैं। तो जिस तरह से +2 एज क्राइटेरिया तो हमें पता चल गया, तो क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक जो कोर्स है वो करना ज़रूरी है? और जैसे आपने लाइसेंस की बात की, तो लाइसेंस को गेन करने के लिए किस तरह से लाइसेंस लिया जाता है कि आप जो है इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर होने के लिए? हाँ सोनिका जी, जैसे मैंने बताया कि आना यहाँ पे आसान है। आपका IRDA से एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो अपना क्वालिफाई करना होता है। वो 100 घंटे की ट्रेनिंग हमारी होनी चाहिए अगर हमें डुअल लाइसेंस चाहिए, जैसे GIC भी और मुझे LIC भी करना है। अगर हमें एक ही कंपनी को पकड़ना है तो हम 50 घंटे का एक कोर्स करके भी लाइसेंस को एक्वायर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव पास दैट एग्ज़ाम को पास करना होगा। उसके बाद आप इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं, यू कैन गेट योर लाइसेंस। राइट जी। जैसे आपने बोला कि ये लाइसेंस गेन करना है, जैसे आपने IRD की जो है आपने IRDA की बात करी, जो ये मेरे हिसाब से जो IRDA है 1999 में जो है शुरू हुआ था और इसमें ये कहा गया था कि ये था इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें जो थे विदेशी कंपनियों को भी जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया था कि उनके रास्ते खोल दिए गए थे कि आप यहाँ पे जो है देश और विदेश में जो है निवेश कर सकते हैं। तो इसमें जब ये चीज़ को लाया गया तो क्या रोज़गार के कितने अवसर खुले इस चीज़ से? हाँ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निजी कंपनी के लिए इंश्योरेंस सेक्टर खोल दिया था, तो डेफिनेटली प्राइवेट कंपनीज भी उसके अंदर आई। जैसे प्राइवेट कंपनीज आनी थी तो कस्टमर इंटरेस्ट वॉच करना भी बहुत ज़रूरी था। इसी चीज़ को देखते हुए कस्टमर के हितों की रक्षा के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक IRDA की स्थापना की थी। तो जो सारी कंपनियों पे, इंश्योरर पे जो पूरा चेक रखेगा कि आप कितने ईमानदारी से, कितने सिंसियरली काम कर रहे हैं, कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। सो
जैसे ही ओपन हुआ तो रेगुलेटर का होना जरूरी था। इससे पहले LIC ऑफ इंडिया काम करती थी। आज की डेट में भी अगर हम PSC सेक्टर की बात करें तो LIC ऑफ इंडिया ही है एक कंपनी, दूसरी सारी प्राइवेट कंपनीज हैं तो जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पहले हमारे पास एक ही कंपनी थी जहाँ पे हम अपने भविष्य को देख सकते थे कि इंडस्ट्री के अंदर एक LIC ऑफ इंडिया के अंदर ही सिर्फ। अब 24 गुना हो गया। अब हमारे जो अपॉर्चुनिटीज़ है 24 टाइम्स हो गया बेसिकली, क्योंकि 24 कंपनीज हो गई। जहाँ पे भी मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उस तरीके से मैं अपनी चॉइस के हिसाब से कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूँ। जी, जैसे आपने बताया कि जिस तरह से अपनी चॉइस से जो है उस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट के अंदर जो जैसे गवर्नमेंट ये जो बीमा कंपनियां हैं वो भी हैं, तो उसमें अगर बच्चे को अपना भविष्य बनाना है, अगर वो उस फील्ड में उस बच्चे को जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट में देखो इंश्योरेंस सेक्टर में 2 विंग्स काम करती है जी। एक मार्केटिंग विंग है, दूसरा प्रशासनिक विंग है जी। प्रशासन में क्या है कि जितना भी मार्केटिंग वालों ने काम किया उसको उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसको मैनेज करना है जी। कि लाइसेंस जैसे एजेंट के लिए लाइसेंस देना दैट इज़ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने देना है जी। उसके बाद कोई प्रपोजल फॉर्म भर के आते हैं, इंश्योरेंस करके जो अभिकर्ता या एजेंट लेके आते हैं कारोबार, उसको प्रोसेसिंग में डालना, उसकी अंडरराइटिंग करना, उसको पास करना या रिजेक्ट करना, वो प्रशासन का काम रहता है जी। तो अगर हम प्रशासन में जाना चाहते हैं तो हमें एक जॉब करनी होगी, मतलब फिर हम किसी के सर्वेंट है, नौकर है किसी के, मतलब कंपनी के हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए या गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेट। तो जो अभिकर्ता है उसका अपना आज़ाद काम है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। उसको अपने वर्किंग आवर्स भी खुद तय करना है कि मुझे कब काम करना है, कौन से दिन काम करना है, किस टाइम पे काम करना है, कौन से सेक्टर में काम करना है, तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। अपने व्यवसाय का खुद मालिक है। जी। जी.के. पाठक जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि ये जो है जो इंश्योरेंस, इसमें जो अगर बीमा इंश्योरेंस में जाते हैं, अगर करियर अडॉप्ट करते हैं तो बच्चा जो है वो अपने हिसाब से, अपने समय के अकॉर्डिंगली और अपनी जो है सहूलियत के अकॉर्डिंगली जो है इस काम को कर सकता है। बट इतनी भी सहूलियत ना कि मुझे आज काम करना ही नहीं है, तो हम मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो हर मेहनत करनी पड़ेगी और हमें पैशनेट रहना पड़ेगा, एक जुनून होना चाहिए काम करने का। तो अगर हमारे अंदर काम करने का एक जुनून है तो सोनिका जी कोई भी ताकत नहीं होती कि इंश्योरेंस सेक्टर में कोई फेल हो सके। इसका कारण है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े राष्ट्र के अंदर जहाँ पे 140 करोड़ लोगों की आबादी है, अगर हम इसमें इंश्योरेबल पॉपुलेशन भी देखें दैट वुड बी अराउंड 50 to 60%। क्या होता है कि पॉपुलेशन तो हमारी ज़्यादा है बट कुछ लोगों का इंश्योरेंस नहीं भी हो सकता, जैसे कोई एज को क्रॉस कर चुके, कुछ लोग विकलांग भी होते जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, कुछ लोग बीमार अवस्था में हो सकते हैं, कुछ लोग मैरिड नहीं होते जिनके लिए जिनके ऊपर फैमिली की लायबिलिटी कोई नहीं है, तो उनको इंश्योरेंस करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो जो इंश्योरेबल होते हैं तो भी हमारे पास 60-70 करोड़ लोग होंगे, तो 60-70 करोड़ लोगों के लिए सर्व करना अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे इस टाइम पे 14 to 15 lakhs एजेंट्स आर एक्टिव इन थ्रू आउट द कंट्री, बट उनमें से मात्र 1 लाख के आसपास होंगे जो अच्छी आजीविका यहाँ से अर्न कर रहे हैं। बाकी लोग क्या है कि वो जैसे आपने बताया कि अपनी चॉइस के हिसाब से वो काम कर सकते हैं कि जब उसको अच्छा लगे करें ना करें, तो दे टेक इट वेरी इजी कि मुझे 12 केस करने होते हैं। कुछ कंपनीज ने 12 केस की कंडीशन रखी है, कुछ ने LIC जैसी कंपनी तो 6 केस कर दिए है। तो इसमें अगर हम अपने टारगेट्स को खुद सेट करें तो अर्निंग अपने आप सेट हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि LIC ऑफ इंडिया की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ, बिकॉज ज़्यादातर लोग LIC ऑफ इंडिया को जानते हैं और सबसे बड़ी जो अगर अभिकर्ताओं की फौज है वो LIC ऑफ इंडिया के साथ है, तो दूसरों के साथ थोड़ी सी कम है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और नए इनोवेशन के साथ आ रही है, अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं। बट जैसे LIC में क्या है कि 6 केस को लेकर के हम करते हैं तो 6 केस बड़ा नॉमिनल सा टारगेट होता है, 6 केस से हमारी अर्निंग बहुत अच्छी नहीं हो सकती। यही कारण है कि एक अभिकर्ता आज की डेट में भी अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस नहीं करता और सिक्योर्ड महसूस नहीं करता है। बट मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो अपने लिए वर्किंग आवर और एक टारगेट अपने आप सेट करता है, जैसे कुछ लोग LIC के अंदर अपना टारगेट खुद सेट करते हैं, मुझे इस बार 200 पॉलिसीज़ सेल करनी है, मुझे 500 करनी है, मुझे 1000 करनी है, जो भी हम कर सकते हैं। और या कुछ लोग उस पर करते हैं कि मुझे इतना प्रीमियम कैलकुलेट करना है जो पब्लिक से कलेक्ट करना है,
10 लाख करना है, 50 लाख करना है, 1 करोड़ करना है, 5 करोड़ करना है, वो उसको डिसाइड करना है। जी। जितना भी वो रेवेन्यू इकट्ठा करेगा, आफ्टर ऑल उसी पे उसको ब्रोकरेज आएगी, उसी पे उसको कमीशन आएगी, वही उसकी अर्निंग भी है। कोई इसको सैलरी नहीं मिलती है। आज की डेट में इसको एजेंट को वैसे काफ़ी प्रमोट कर रही है कंपनीज भी। और हायरार्की में अगर हम देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर में एजेंट के लिए बहुत हेल्प मिलती है हर स्टेप पे, क्योंकि एजेंट किसी डेवलपमेंट ऑफिसर के थ्रू या एक रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू आता है इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले बात है वो ही इज़ बेबी ऑफ हिम, वो उसका बच्चा है, उसको उंगली पकड़ा करके चलाना है, उसको ट्रेंड करना है, उसको एजुकेट करना है, उसको ट्रेंड करना है और मार्केट में छोड़ना है। अगर उसको वहाँ पे भी मार्केट में परफॉर्म करने के लिए या कोई प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन के टाइम पे कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो विकास अधिकारी जो डेवलपमेंट ऑफिसर है ये इसकी हेल्प करते हैं। फिर विकास अधिकारी के ऊपर भी असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर होते हैं, जिनका भी वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका भी। अगर इनकी टीम अच्छा परफॉर्म करी तो उनके लिए भी प्रमोशन के चांस तभी खुलते हैं। और ब्रांच मैनेजर भी उसी तरीके से काम करते हैं। उसके बाद डिविजनल मैनेजर आते हैं, फिर जोनल मैनेजर आते हैं, फिर सेंट्रल तक जाता है। और यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम करें और उसको जैसे वकालत में जितना मर्जी काम करो, उसको वहाँ पे इंसेंटिव नहीं है, अलग से इंसेंटिव नहीं है। LIC ऑफ इंडिया के अंदर या दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर वहाँ पे इंसेंटिवाइज किया गया है। अगर आपने 5 करोड़ की कलेक्शन की है तो क्या होगा, 10 की है तो क्या अलग अलग जो क्राइटेरिया है उनको अगर आप फुलफिल करते जाओगे तो मुझे लगता है कि मार्केटिंग के बराबर पेइंग प्रोफेशन कोई भी नहीं है। जिस तरह से अजय के पाठक जी आपने बताया कि जो इसमें है कि अगर आपको हेल्प है वो दूसरे मिला है, तो हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये टीम बिल्ड जो है, टीम बिल्डिंग जो है कि एक टीम में काम करके जो है आप एक बहुत अच्छा जो है इसमें करियर परस्यू कर सकते हैं और आप काफ़ी हाइट तक जो है इसमें पहुंच सकते हैं। ये तो हमने बात की। तो इस प्रोफेशन में कई चुनौतियां ऐसी रहती हैं, हर प्रोफेशन में जो है अलग अलग चुनौतियां रहती हैं। तो इस प्रोफेशन में क्या ऐसी चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों को कैसे सामना किया जा सकता है? हाँ सोनिका जी, हम कोई भी व्यवसाय शुरू करें या किसी भी प्रोफेशन में आते तो चुनौतियाँ रहेंगी, शुरू में चुनौतियाँ रहेंगी। हम पढ़ लिख करके लॉ करते हैं तो हमें वकालत में एकदम से एस्टेब्लिश होना आसान नहीं होता। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते तो भी बहुत आसान नहीं होता है, और डॉक्टर बन जाते तो भी क्लिनिक को रन करना बहुत आसान नहीं होता है। और यहाँ पे इतना आसान है कि हमें आम जनता के संपर्क में रहना है, जो बहुत आसान है। वकील को क्या है कि एक कोर्ट के अंदर परफॉर्म करना होता है, जहाँ पे थोड़ा चैलेंज रहता है कि कैसे करना हो, उसको अपने परफॉर्मेंस पे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ रहना होता है। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐसा है कि उसको क्रीमी लेयर को ही, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास मजदूर नहीं आते, आपको एक क्रीमी लेयर को सर्व करना है। तो उनके साथ कैसे बात करनी है, कैसे हमें चार्जेज अपने फिक्स करने हैं। तो और ऑलरेडी मार्केट के अंदर जितने बड़े हाउसेज होते हैं बिजनेस के, उनके पास ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो जो नया मार्केट में चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं कहीं भी, उनके लिए बड़ा चैलेंज रहता है उनसे वापस बिजनेस लेना वापस रहता है। तो इनको चैलेंजेस रहते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्या रहता है कि आम जनता के संपर्क में लोग रहते हैं, अपने घर से काम शुरू कर सकते हैं। मैं अपना काम शुरू किया है तो हम भी रिश्तेदार से या अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे मैंने बताया कि मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, आपकी पॉलिसी बतानी है, मुझे आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो बड़े फ्रेंडली होते हैं। उस माहौल में आप एकदम से कर सकते हो और आपको फ्रेंड भी हेल्प करना चाहते हैं। आप कैरियर शुरू कर रहे हो तो योर रिलेटिव विल गेट हैप्पी कि इन्होंने शुरू किया तो मुझे भी पॉलिसी करवानी है आपसे। जबकि आप वकील ये नहीं बोल सकते कि मैंने वकालत शुरू किया, केस करा दो। ठीक है। हर प्रोफेशन में जो है अलग अलग स्किल्स की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें हमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक एजेंट में और क्या स्किल्स चाहिए? हाँ सोनिका जी, जैसे मैंने बताया कि प्रोफेशन के लिए सबसे पहले होना पैशनेट होना ज़रूरी है। मतलब आपका पैशन कितना है, फिर हमारी सिंसियरिटी कितना टुवर्ड्स और प्रोफेशन, कि प्रोफेशन के लिए मैं कितना सिंसियरली ले रहा हूँ काम के लिए। तीसरी चीज़ आके कि मेरी डेडिकेशन क्या है, मैं डेडिकेटेड हूँ या नहीं हूँ इसके लिए, मैं आलसी तो नहीं हूँ इस काम के लिए। फिर डिवोशन, कि मेरे वर्किंग आवर्स कितना डिवोशन है मेरी। मुझे अगर कस्टमर के साथ सुबह 6 बजे की अपॉइंटमेंट है, मुझे 6 बजे भी तैयार रहना है और मुझे रात को 9 बजे भी तैयार रहना है। मुझे अगर यहाँ से एकदम से कॉल आती है कि दिल्ली जा कर के इंश्योरेंस करना पड़े तो मुझे करना होगा अपने लोकेशन से फॉर आवर। मतलब इतना पैशन अंदर से होना चाहिए तो हम ये काम कर सकते हैं। और हमारे पास सबसे बड़ा जो टूल होता है वैसे वो
हमारी एजुकेशन है रिलेटेड टू योर प्रोफेशन की। जी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हमें पूरा एक नॉलेज होना चाहिए। जी। इंडस्ट्री का तो होना ही चाहिए, साथ साथ में मुझे बैंक में रिटर्न्स क्या चल रहे हैं, मुझे पोस्ट ऑफिस का भी पता होना चाहिए, बैंक्स का भी पता होना चाहिए, जी। प्राइवेट कंपनीज का भी पता होना चाहिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी पता होना चाहिए, टैक्सेशन का भी पता होना चाहिए। जी। तो जिस तरीके से हम कस्टमर के पास जाते तो हमारे साथ क्या कि काउंटर करते हैं कि प्रोडक्ट आपसे क्यों लें, दूसरी कंपनी से क्यों ना लें। तो हमें दूसरी कंपनी का भी कंपैरिजन पता होना चाहिए कि वो क्या दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। जी, आपको जो है पूरा ज्ञान होना चाहिए, हाँ, आपको बहुत सब बिल्कुल। चीज़ों के बारे में जो है पता होना इसीलिए। चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप में एक स्किल, जो बात करने का स्किल है, और हाँ, वो आपको होना किसी चाहिए। चीज़ में जो है किसी बात करने का स्किल कह सकते हैं, क्योंकि एक पब्लिक डोमेन जॉब है, तो उस चीज़ का स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, आपको जो है नॉलेज जिसे कहते हैं, हाँ, और पैशन knowledge जो होना आपने जरूरी है। बात की, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, JK पाठक जी, मैं जैसे हम ये बात करें, क्या इस प्रोफेशन में जैसे जो लड़कियां हैं वो भी अपना करियर परस्यू कर सकती हैं? हाँ, डेफिनेटली सोनिका जी। जी। एक दौर था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। जी। आज एडवांस टेक्नोलॉजी है। जी। आज लड़का लड़की के लिए मतलब काम करना बड़ा बराबर सा हो गया, जी। लगभग बराबर हो गया। टेक्नोलॉजी से क्या है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी कर सकते हो, और आप जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हो। जी। कुछ भी चीज़ हम कर सकते हैं, और कन्वीनियंस ज़्यादा हो गई, बढ़ चुके हैं। एक टाइम था कि घर घर में जा कर के ही बीमा करना पड़ता था। तो जब जाओगे तो लेडीज़ के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता कि लेट आवर्स में जाना, घर से बाहर रहना, ये मुश्किल था। ना तो घर से अलाउ करते थे और ना ये सिक्योर माना जाता। जी। हिमाचल जैसी जगह में तो बहुत अच्छा है, बट फिर भी बाहर ये सिक्योर नहीं, गर्ल्स के Secure लिए नहीं। खासकर, क्योंकि फील्ड जॉब है। जी। बट आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी इतने अच्छे लेवल पे आ चुकी है, तो जी। मुझे लग रहा है कि गर्ल्स के लिए बहुत अच्छे इसमें स्कोप है। वो भी जनरल इंश्योरेंस में भी, लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में करे, और बहुत सारी गर्ल्स इसमें एक मुकाम हासिल कर चुकी है। बहुत जी। अच्छा उनकी अर्निंग शुरू हो चुकी है। जी। ये एक प्रोफेशन ऐसा है कि आपको जो है टाइम टू डेट जो है अपडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टाइम टू टाइम आपको अपडेट रहना चाहिए पड़ेगा रिलेटेड टू आपके जो प्रोडक्ट है उनके संदर्भ में, या कहीं जो और जो कंपनियां हैं उनके उसमें जो है आपको अपडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग कहाँ से प्रोवाइड की जाती है? हाँ, देखिए, वैसे तो किसी भी प्रोफेशन में हमें अपडेट रहना पड़ता है। जी। हमें समाज में युग के साथ साथ चेंज होना पड़ता है। टेक्नोलॉजी का ज़माना तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से करना जी। पड़ेगा। मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। कस्टमर की अपेक्षा कितनी बढ़ चुकी है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना होगा। अगर हम पुराने ढर्रे पे चलते रहेंगे तो शायद मुझे कस्टमर या जो मार्केट है वो रिजेक्ट कर देगी, जी। और मैं अपने को मार्केट में ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जी। सो हर जगह पे हमें टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना है, अपडेटेड रहना है। जिस तरीके से हमें प्रशिक्षण होते हैं, संस्थान होते हैं अपने, जी। कुछ तो कंपनीज़ के अपने हैं, जी। कुछ तो कंपनीज़ के अपने, जो ब्रांच लेवल पे होती है ट्रेनिंग वो अलग रहती है। उसके बाद फिर एक जोनल लेवल की डिविजनल लेवल की होती है, फिर जोनल लेवल की होती है, फिर सेंट्रल लेवल की होती है। मीटिंग्स और सेमिनार्स सारे हमारे ट्रेनिंग ओरिएंटेड ही रहते हैं, तो उससे काफ़ी लर्निंग मिलती है। ऐसा इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि हम ट्रेनिंग की वजह से हम कुछ खो रहे हैं। रादर क्या चीज़ है कि अभी जो लोग काम इंटरेस्ट से नहीं करते हैं वो उसमें जाना पसंद नहीं करते हैं मीटिंग के अंदर। JK पाठक जी, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं चाहती हूँ कि मेरे युवाओं को आप जो है जो इस में प्रोफेशन में अपना जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको एक संदेश दें। मैं तो अपने जो बीमा क्षेत्र में जो मेरी इतनी लंबी जर्नी है, 33 साल से मैं जुड़ा हूँ इसके अंदर, तो मैं तो अपने अनुभव के कारण अनुभव के आधार पर अपने युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री बहुत बड़ा स्कोप लेकर के आई है, आपके लिए इंतज़ार कर रही है, और मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल। एक टाइम था जब कैश फ्लो नहीं होता था मार्केट के अंदर, आज कैश फ्लो की कोई कमी नहीं मार्केट के अंदर। तो युवा साथियों के लिए अपना टेस्ट के हिसाब से अपने स्ट्रेंथ को देख करके वो इस मार्केट के अंदर आराम से आ सकते हैं, आसानी से पग धारण कर सकते हैं, और उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम भी कामना करते हैं। JK पाठक जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सोनिका जी, आपका भी, डीडी हिमाचल का भी, मैं स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जीवन में मकसद को अगर सही समय पे पहचान लिया जाए तो मंजिल पक्का मिलती है। मंजिल दूर नहीं, अगर आप उसको जीवन में जो से ठान ले उसे पाने के लिए। आज के मंजिल कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।